माँ गंगा के तट के ऊपर ऐसे संकल्प लेना चाहिए जो हमारी जीवन में किसी तरह से बुरी आदत हो उनको छोड़े, और तभी हम कहने के हकदार भी बनते हैं। देखिए, हर रोज़ में आप लोगों को गृहस्थ लोग या संसारिक लोगों के बारे में बताता हूँ या और कोई बात बताता हूँ, लेकिन आज मैं हमसे जुड़ी हुई, साधु सन्यासियों से जुड़ी हुई बात को सुनाने जा रहा हूँ। और वो मेरी कोई अपनी बात नहीं है। तुलसीदास जी ने रामायण के अंदर लिखा है कि कलयुग में साधु कैसे रहेंगे, और लिखा है उन्होंने कि बहु दाम संवारे धाम जति विषय हरि लीन रही वीरती। कलयुग में साधु संपत्ति तो बहुत इकट्ठी करेंगे, आमोद प्रमोद के साधन बहुत इकट्ठा करेंगे, विलासी जीवन जिएंगे, बड़े ठाट बाट से अपना शोभाजी दिखाएंगे, और ये काम कलयुग में जो संत घर बार छोड़ के, माता पिता को छोड़ के, धन दौलत छोड़ के, जमीन जायदाद छोड़ के, अपने कुटुंब परिवार छोड़ के जो साधु बन गए हैं, उनकी हालत आजकल आप देख ही रहे हो। बहुत होंगे तो यहाँ भी सुनने को मिलता रहता है। और आजकल तो देखिए, हमारे कुंभ अनादिकाल से लगते आ रहे हैं, आज से नहीं। भारत की जब तक संस्कृति, सनातन संस्कृति, दैविक संस्कृति चली है, तभी से ये परंपराएं चली आ रही है। लेकिन आजकल तो जो ये अखाड़ा परिषद में भी होड़ लगी है कि मैं अध्यक्ष, वो अखाड़ा बड़ा, मेरा अखाड़ा बड़ा, इस तरह की तमाम मनरगल बयानबाजी चलती रहती है सरकार को ब्लैकमेल करने के लिए। आपने हरिद्वार के 2021 के कुंभ में देखा होगा, धार्मिक भावनाओं का शोषण करते हुए, धार्मिक भावनाओं का ब्लैकमेल करते हुए, इस तरह की परंपराओं की आड़ में कहते हैं हमें 1-1 करोड़ रुपए देंगे तो हम कुंभ में करेंगे, स्नान करेंगे, नहीं तो बहिष्कार करेंगे। इस तरह की बातें अखाड़ा परिषद के लोग कहते हैं, जो वर्तमान में और पिछली बार भी थे। ये बहुत ही निंदनीय बात है। इस तरह की बातें करना साधु संत समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। फिर आम आदमी और संत में क्या रहा है? लेकिन ये व्यवहार तो घटिया, इतना घटिया है कि आम आदमी से भी हम नीचे इस तरफ के ऊपर कर रहे हैं, एक संत होने के नाते भी। अभी मैंने जी टीवी के ऊपर परसों समाचार सुना कि प्रयागराज के कुंभ में कुछ अखाड़ों ने मांग करी कि हमें 5-5 करोड़ दिया जाए, बड़े अखाड़ों को 5-5 करोड़ दिया जाए। देखिए कितनी शर्म की बात है। अगर अखाड़े पहले जमातें चलती थी, साधु संत घूमते थे, जगह जगह जमातें जाती थी, जहां भी जाती थी ग्रस्त लोग उन लोगों का आदर सम्मान करते थे, उनकी व्यवस्था जुटाते थे और साधु संत मौज लेते थे फकीरों की तरह। राजा महाराजा भी जब कुंभ में जाते थे तो उनको इसी तरह की आश्रय और देते थे। लेकिन वर्तमान स्थिति में जिन अखाड़ों के पास अरबों खरबों की संपत्ति है, अरबों खरबों के मालिक हैं, होटलें चल रही है, फ्लैट बिक्री कर रहे हैं, टैक्स की चोरी कर रहे हैं, कई दुकानें, हजारों बीघे जमीन है, और उसके बाद इस तरह से सरकार को ब्लैकमेल करना, धर्म के नाम के ऊपर, परंपरा के नाम के ऊपर, परंपरा को तोड़ना, तो वर्तमान में मैं समझता हूं कि अखाड़ा परिषद के जो पदाधिकारी है ना, वो इस तरह का रोल निभा रहे हैं कि जिस तरह से हनुमान जी को गुमराह करने के लिए काल नेमी ने निभाया था। तो उनकी और हमारी भूमिका में अंतर क्या है? आडम और पाखंड के अलावा ये काम किया है, कर रहे हैं। समाज क्या कहेगा, समाज क्या सोचेगा? बड़ा ही निंदनीय विषय है। इसके ऊपर हर समाज को ध्यान देना चाहिए, सरकारों को भी ध्यान देना चाहिए कि इस तरह की अनर्गल मांगों को नहीं माने और बाध्य नहीं हो।
अरे बेचारे गरीब साधु संत कुंभों में जाते हैं, उनको कुछ सुविधा नहीं मिलती है, टाइम पे शौचालय नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलता है, वो भागे भागे फिरते हैं। और अखाड़े लोग अपनी दादागिरी के कारण संपूर्ण कार्य करा के और फिर भी ब्लैक करते हैं। तो सरकार को सोचना चाहिए। मैं तो यूपी सरकार को भी इसके माध्यम से संदेश देना चाहता हूं, योगी जी को संदेश देना चाहता हूं, वो भी संत है, कि इस तरह के दबाव में नहीं आए। और अगर ऐसा है, अगर कोई बात भी करते हैं तो हम ऐसे प्रबुद्ध संत समाज का, जिसमें वाकई वैराग्य हो, तपस्या हो, ज्ञान हो, और जिनमें वैराग्य की क्षमता भी हो, और वैराग्य भी तब लिया है कि यदा मनषि वैराग्यम जायते सर्वस्सु तदेव संन्यस्य द्विधा अन्यथा पतितो भवेत्। मन में वैराग्य था तो वैराग्य लिया। पर ये लोग जिन्होंने वैराग्य तो ले लिया, धन के लिए ले लिया, लालच में ले लिया, लोभ के लिए ले लिया, दूसरे की संपत्ति हड़पने के लिए, ऐसा वैराग्य होता है तो वो पतित के कारण बनता है, गर्त के कारण बनता है, नरक के कारण बनता है। ऐसी बातें एक संत समाज को, अच्छे साधुओं को, अखाड़ों में ऐसी बात नहीं, अच्छे अच्छे संत पड़े हैं, अच्छे अच्छे त्यागी तपस्वी संत पड़े हैं, लेकिन अखाड़ा परिषद के ऊपर भी जिस तरह जमीन के ऊपर भूमाफिया राज करते हैं, उसी तरह कुंभ के ऊपर आजकल कुंभ माफिया का राज होने लग गया। और जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो धर्म रसातल में चला जाता है। मेरा यही कहना है कि ऐसे लोगों से सरकारें भी सावधान रहे, आम जनता भी सावधान रहे, और इनकी असलियत समाज के सामने लाए कि इनका असली चेहरा क्या है, और इस नकली चेहरा लगा के किस तरह से समाज को धोखा दे रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः गंगा माई से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे, अपने साधुता का ध्यान रखे, साधुता के ऊपर कलंक नहीं लगाए। माँ भागीरथी से प्रार्थना करता हूँ, माँ इनको सद्बुद्धि दे, ताकि इनकी जो अच्छी बुद्धि है वो इस ऐसे कामों में नहीं लगे, अच्छी बुद्धि इनको दे ताकि धर्म और कर्म के माध्यम से अच्छे कार्य करे। इन्हीं शब्दों के साथ गंगा मैया की